आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है प्रतिदिन 24 घंटों की स्थितियां। देखिए, हम सभी भाई बहनों के जीवन में मिला हुआ जीवन एक सीमित सांसें लेकर आया है। प्रतिदिन आपकी हमारी आयु घटती जाती है। आज की चर्चा आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी है, इसलिए आप वीडियो सुनते समय इस वीडियो के चित्र पर अपनी नजर सदा बनाए रखें, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा की व्यवस्था का जितना जितना एक तत्व रूपी यथार्थ रूपी वास्तविक ज्ञान होता है, यानी जितना जितना ये हमें यथार्थ ज्ञान होने लगता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में जो अंधविश्वास होते हैं ना, वो भी समाप्त होने लगते हैं और मनुष्य को परमात्मा की विशालता का अनुभव होने लगता है। जब परमात्मा की विशालता का अनुभव होने लगता है तो फिर परमात्मा का उससे जुड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि देखिए, शास्त्रों में तीन ही तत्वों की चर्चा होती है। भगवान, जो कि परम चेतन सत्ता है, आनंद स्वरूप है, और दूसरा चेतन सत्ता है आप और हम, यानी कि आत्मा। और तीसरी सत्ता क्या है? ये माया, ये प्रकृति, या प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसका हमने देखिए प्रतिदिन के नीचे हमने एक पृथ्वी का चित्र बनाया है, और दाएं तरफ हमने क्या लिखा है? सतोगुण जमा रजोगुण। और बाएं तरफ क्या लिखा है? तमोगुण जमा सतोगुण। और इस प्रतिदिन की जो हमने पृथ्वी की जो एक रचना बनाई है, जो स्थिति बनाई है, उसमें दो भाग कर दिए। आधे में हमने देखिए दिन दिखाया है और आधे में हमने रात दिखाया है। यहाँ तक तो बात देखिए कितनी एक साधारण है, इसमें कोई विचंबे की बात नहीं। लेकिन इसको हम यथार्थ रूप से जब तक नहीं समझ पाते, ये परमात्मा की जो एक व्यवस्था जो अनादि काल से एक प्रवाह में चल रही, ये किसी एक दिन आरंभ हुई ऐसा नहीं। देखिए, जैसे हम ये जो एक गोलाकार चित्र जो हमने बनाया ना, क्योंकि परमात्मा की तो यहाँ आप सूर्य भी गोल है, चांद भी गोल है, सब कुछ गोल ही गोल है। गोल का अभिप्राय क्या होता है? कि जिसका कोई आरंभ अंत दिखता नहीं, कि आरंभ कहाँ से हुआ और अंत कहाँ से हुआ। आप कहीं से भी उसका आरंभ एक समझने के लिए अपने मन में समझ सकते हो। वैसे तो देखिए, एक गोलाकार की जो आकृति में ये स्थितियां बनी रहती है। देखिए, परमात्मा के ज्ञान की आपको जितनी जितनी कड़ियां क्रम रूप में समझ में आने लगेगी, तो फिर आप पाओगे कि आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगी। देखिए, मैं जो पिछले 20-22 वर्षों से परमात्मा के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त से भी 2, ढाई, 3 घंटे पहले ही तकरीबन 1, 1:30, 2 बजे तक उठने का एक स्वभाव सा बन गया। पहले मैं शास्त्रों का अध्ययन करता था, महापुरुषों का सत्संग करता था, फिर उस पर मैंने शोध करना आरंभ किया। शोध करते करते परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का एक आरंभ हुआ, जिसमें हम प्रतिदिन भगवान, आत्मा और प्रकृति, यानी कि प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन्हीं तीन गुणों से जो आपके हमारे तीन शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, हमने आज तक की जो 710-12 वीडियो बनाई है, वो सभी की सभी वीडियो इन सभी तत्वों के यथार्थ ज्ञान के इर्द गिर्द ही घूमती है। दूसरी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो को सुनते समय आप चित्र पर अपनी नजर टिकाए रखे, क्योंकि देखिए, मैंने चित्र में प्रतिदिन लिखा है और नीचे पृथ्वी का एक गोलाकार चक्र बनाया है, और इसके दाएं तरफ मैंने दिन लिखा है, और उस दिन के साथ ही देखिए सतोगुण जमा रजोगुण लिखा है, क्योंकि ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, वो इन तीन गुणों को दर्शाते हैं। और दूसरी दाएं तरफ हम मैंने देखिए एक सूर्य की एक चित्र बनाया, सूर्य का प्रकाश दिखाया है, और बाएं तरफ मैंने क्या दिखाया? देखिए, एक चांद दिखाया है, सितारे दिखाए, क्योंकि पृथ्वी अपने ही सतह पे देखिए घूमती रहती है, ये सभी वैज्ञानिक जानते हैं। और सूर्य देखिए वो एक जगह स्थित है, वो अपनी स्थिति पे हमें घूमता हुआ महसूस होता है कि अभी सुबह हो गई, फिर दोपहर हो गई, फिर शाम को सूर्य अस्त हो जाता है। देखिए, ये सूर्य
की स्थितियां इसलिए हमें भाषित होती है क्योंकि पृथ्वी जिसपे आप और हम सभी भाई बहन रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने ही धुरी पे घूमती है, इसलिए ये दिन रात बन जाते हैं। देखिए, पृथ्वी का आधा हिस्सा जो सूर्य के सामने आ जाता है तो फिर वो दिन बन जाता है, और जो उसका पिछला हिस्सा होता है वहां रात हो जाती है। इस बात को एक साधारण मनुष्य भली भांति जानता है। फिर कहा जाता है ना कि भारत में इस समय दिन है तो अमेरिका में इस समय रात है, क्योंकि वो एक स्थिति ऐसी बनी होती है पृथ्वी की। क्योंकि पृथ्वी पे तकरीबन 215-20 देश हैं, तो कुछ देशों में देखिए दिन होता है और कुछ देशों में उस समय रात की स्थिति होती है, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में गोल है। लेकिन हमारा जो अभिप्राय है वो ये है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी कैसे कैसे स्थितियां बनती हैं, क्योंकि इन स्थितियों को ही मैं एक प्रतिदिन से जोड़ूंगा। फिर प्रतिदिन में जो एक दिन शब्द है उसको मैंने एक परमात्मा के ज्ञान से जोड़ने जा रहा हूं, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, हम ज्ञान से जुड़े। चर्चा को और आगे बढ़ाने से पहले ये प्रतिदिन शब्द के थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें 2 शब्द आते हैं, एक तो प्रति है और दूसरा शब्द है दिन। अक्सर साधारण बोलचाल में देखिए प्रति के साथ जो अगला शब्द जुड़ जाता है ना, तो फिर अगला जो जुड़ा हुआ शब्द का एक अर्थ एक हमें समझ में आता है। सर, कुछ शब्द बोले जाते हैं ना, प्रतिक्रिया, प्रतिरक्षा, प्रतिद्वंदी, प्रतिलिपि, प्रति व्यक्ति। देखिए, जो पहले प्रति शब्द है ना, इसको संस्कृत में उपसर्ग कहा जाता है, यानी कि ये एक सहायक शब्द है। ये जिसके साथ जुड़ जाता है फिर उसका ये अर्थ समझा देता है। अब क्योंकि ये प्रतिदिन दिन के साथ जुड़ा हुआ है, दिन का अभिप्राय क्या है? देखिए, ये जो 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी स्थितियों को मैं अब समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ ना कि सतोगुण के बाद रजोगुण आता है, रजोगुण के बाद फिर तमोगुण आता है, तमोगुण के बाद फिर पुनः सतोगुण आता है। तो ये एक प्रतिदिन ये गुणों के आने का क्रम अनादिकाल से एक प्रवाह से चलता आ रहा है। चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर युग रहा हो, और वर्तमान जो कलयुग चल रहा है, और यही युग बार बार एक पुनरावृत्ति होते हैं। यानी ये जो सृष्टि के जो एक प्रभाव में ये युगों का परिवर्तन होता रहता है। ये प्रतिदिन ये गुणों की कहो या प्रकृति के 3 जो स्थितियां हैं गुणों की, ये नित्य इसी क्रम में ही आती हैं। तो इसलिए मैंने इन गुणों की समझाने के लिए ये जो पृथ्वी का एक दिन रात का एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। जैसा कि अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में जिक्र करता हूँ ना, कि ये जो माया है ये तो 3 गुणों की है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब इनकी सम अवस्था होती है तो इसको प्रकृति कहा जाता है। जब 23 तत्वों में इसका विस्तार हो जाता है तो इसको विकृति कहा जाता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य है, देखिए ये जो एक दृश्य जगत है ये 23 तत्वों का, क्योंकि 24वां तत्व जो गुण है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये प्रत्यक्ष रूप से आपको हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन लक्षणों के आधार पर शास्त्रों में जैसा जैसा इनका एक वर्णन किया गया, उन लक्षणों के आधार पर ही हम ये कह देते हैं कि इस समय रजोगुण चल रहा है, इस समय सतोगुण चल रहा है, इस समय तमोगुण चल रहा है। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तमो का अर्थ संस्कृत में अंधकार से लिया जाता है। देखिए, जैसे ही शाम को सूर्य ढलता है, देखिए क्योंकि पृथ्वी गोल है, सूर्य की स्थिति तो वैसे ही है, जैसे ही सूर्य ढलता है तो पृथ्वी पे ये आधे हिस्से पे अंधकार की स्थिति आ जाती है। इसी को ही हम तमोगुण का आरंभ कहते हैं, क्योंकि दिन में देखिए प्रतिदिन जो 24 घंटे की एक स्थिति होती है ना, तो इस 24 घंटे की स्थिति में जब ये दिन रात दोनों ही आते जाते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो ऐसा माना जाता है कि 8 घंटे का तमोगुण होता है, फिर 8 घंटे का सतोगुण आ जाता है, फिर 8 घंटे का रजोगुण आ जाता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ये जो 23 तत्वों का विस्तार है ये अनित्य है, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों का है, लेकिन ये जो 3 गुण है इनकी स्थिति नित्य बनी रहती है। यानी कि ये गुण जैसे आत्मा नित्य तत्व है, परमात्मा नित्य तत्व है, उसी तरह ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये नित्य तत्व है।
यानी कि जब हम कहते हैं ना कि इस समय तमोगुण आरंभ हो गया, तो इसका अभिप्राय यह है कि रजोगुण गौण स्थिति में है, सतोगुण अति गौण की स्थिति में, क्योंकि एक गुण सदा प्रधान स्थिति में होता है, दूसरा गौण स्थिति में होता है और तीसरा अति गौण की स्थिति में होता है। देखिए, इन सभी बातों की हमने अक्सर चर्चाएं हमारी होती रहती, क्योंकि ये आज हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रतिदिन 24 घंटों की स्थिति पे, क्योंकि ये 24 तत्वों का ही ये ब्रह्मांड है। और इसी तरह आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी 24 तत्वों का ही है। 5 तत्वों का तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ आपका हमारा स्थूल शरीर है। इसी तरह 17 तत्वों का आपका हमारा ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक तत्व का है। अब इनकी गिनती करो, देखिए 5, 17 और 1, ये हो जाते हैं 23। और 23 में जो 3 गुण हैं, यानी कि उन गुणों को एक तत्व माना गया है, वो 24वां तत्व ही ये गुण है, वो इन 23 तत्वों में विद्यमान रहते हैं। जैसे 23 तत्वों का जो ब्रह्मांड में जो एक 24वां तत्व ये गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये 24 तत्वों का ही ब्रह्मांड है, ये 24 तत्वों का ही आपके हमारे जो 3 शरीर हैं और इनकी जो स्थिति है, ये जो हम प्रतिदिन 24 घंटे की जो एक स्थिति समझा रहे हैं, ये आपने समझनी है। तो आपको ज्ञान की सभी ये कड़ियां ब्रह्मांड की और आपके हमारे 3 शरीरों की, और जो प्रतिदिन आपके हमारे जीवन से एक एक दिन घटता जाता है ना, देखिए हम सभी भाई बहन क्या है, एक स्थूल शरीर की आयु लेके आते हैं। शास्त्रों में अक्सर कहा गया है कि एक कलयुग में एक सामान्य मनुष्य की आयु या सामान्य पुरुष की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। देखिए, पुरुष में ही स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं, लेकिन आत्मा को ही पुरुष कहा जाता है। और जो आपके हमारे जन्म मरण होते हैं, वो तो देखिए स्थूल शरीर बदलते हैं। जो अंदर का आपका बड़ा सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है, जिसको अक्सर मैं अपनी कुछ चर्चाओं में देखिए सिम कार्ड के नाम से भी समझाता हूँ, क्योंकि जैसे सिम कार्ड हमारा बार बार दूसरे मोबाइल में चले जाता है ना, एक मोबाइल खराब हो गया, टूट गया, तो हम नया मोबाइल लेते हैं, तो वही पहले वाला सिम कार्ड की जो जितने भी उसकी जानकारियां होती हैं, वो उसी सिम कार्ड के साथ ही चली जाती है। इसी तरह आपका हमारा जीवन में हम जैसा जैसा अपनी दिनचर्या रखते हैं, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं या निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, तो निष्काम भाव से होने वाले सभी के सभी कर्मों का कर्माशय बनता है और बने हुए कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। क्योंकि जब जब हम सकाम भाव से, यानी कि फल पाने के उद्देश्य से हम कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, उनका एक कर्माशय बनता है। और वैसे ही आपका हमारा एक स्वभाव को, संस्कार को, आदत को, वो भी कारण शरीर में ही बनते जाते हैं। फिर इस बात को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए, 5 तत्वों का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का आपका हमारा स्थूल शरीर बना है और इसी की ही मृत्यु होती है। और अक्सर कह दिया जाता है ना मरने पे कि 5 तत्वों का बना था, उन्हीं तत्वों में ही दोबारा विलीन हो गया। और जो जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसमें 5 आपके हमारे भोग विषय होते हैं, जिनको तन्मात्रा भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर का निर्माण कैसे होता है, वो विषय भोगों के कारण ही होता है। ये 5 विषय भोग के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं के कारण ही आपका हमारा ये स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। इसीलिए इनको सूक्ष्म तत्व भी कह दिया जाता है। देखिए, गंध से पृथ्वी तत्व बनता है, रस से जल तत्व बनता है, रूप से अग्नि तत्व, स्पर्श से वायु तत्व और शब्द से आकाश तत्व। इसी तरह आपके हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जीवा, आंख, त्वचा, कान। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, जीभा कहो या वाणी को, और एक है लिंग और गुदा। लिंग से देखिए हम मूत्र का काम करते हैं और गुदा से हम मल त्यागते हैं। तो ये सभी जो एक यथास्थिति है, ये हमें आपको समझनी होगी। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 आपके हमारे भोग विषय कहो या सूक्ष्म भूत कह लो, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और एक है अंतःकरण का जो मन और बुद्धि, ये 2 मिलके हो जाते हैं 17 तत्व। 5 5 5 5 आपके हमारे भोग विषय,
या सूक्ष्म भूत कह लो, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन और बुद्धि। अब जो कारण शरीर में, क्योंकि हम कर्ता भाव से, सकाम भाव से जो करते हैं, तो ये वो अहंकार तत्व माना जाता है। ये जो हम संसार में घमंड वाले अहंकार की बात करते हैं, वो तो निंदा का होता है। ये एक अहंकार तत्व रूप में, ये मैंपन से आती है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कर्ता भाव से जो हम करते हैं। तो एक बहुत लंबी एक वीडियो बनाई थी ना, आत्मा क्या है, कर्ता भोगता। जैसे जैसे हम करते हैं, फिर वैसे वैसे हमें भोगना पड़ता है। भोगना क्या होता है, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां है ना, जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर के मरते समय कारण शरीर बना रहता है। देखिए, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनको कहीं कहीं शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है, कहीं कहीं कारण शरीर भी कह दिया जाता है। जब इनको इकट्ठा कहा जाता है तो 18 तत्वों का मान लिया जाता है। लेकिन मैं अपनी सभी चर्चाओं में, जो आज तक मैंने 710-12 वीडियो बनाई है, उन सभी में मैंने अलग अलग समझाया, क्योंकि हमें अलग अलग समझने से फिर ये सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां और बारीकी से समझ में आ जाती है। तो ये 18वां तत्व क्या है, कारण शरीर। कारण शरीर में हम सकाम भाव से जो भी कर्म करते हैं, कर्म किसको कहते हैं, जब हमारी किसी क्रिया द्वारा अन्य जीवों पर, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, गली मोहल्ले के हो, शहर के हो, या मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि शास्त्रों में कहा गया ना कि हमारे किसी भी क्रिया द्वारा प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं पर, चाहे वो पेड़ पौधे ही हो, उन पर भी जैसा जैसा प्रभाव पड़ता है, तो वो आपके हमारे कर्म गिने जाते हैं। इन्हीं कर्मों के विषय में हम बात करते हैं ना कि वेदों में बताया गया है विधि विधान और निषेध। विधि विधान द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म माने जाते हैं। निषेध कर्म यदि हम करते हैं तो वो पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आज हमारा इन सब बातों का कोई विषय नहीं, क्योंकि आज हमारा जो मुख्य केंद्र है वो देखिए प्रतिदिन है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये जो मिला हुआ स्थूल शरीर का जो एक अवसर है, क्योंकि मनुष्य योनि को भोग योनि कहीं नहीं कहा गया। भोग योनि तो मनुष्य से नीचे की और मनुष्य से ऊपर की योनियों को कहा जाता है। मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की भोग योनि है, जो कि दंड रूप में मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का फल भोग रही है। और मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनि है वो विशेष प्रकार के सुखों को भोगती है। नीचे की योनियां हो या ऊपर की योनियां हो, वो उनको भोग योनियां कहा जाता है। वहां नए जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो लिखी नहीं जाती। एक कुत्ता अगर बिल्ली को खा जाता है या चूहे को खा जाता है तो उसका कोई पाप कर्म का नया कर्माशय नहीं बनता। इसी तरह ऊपर की योनियों में वो जितने बड़े बड़े भी पुण्य कर्म करते हैं, हम सभी भाई बहनों के जीवन में जो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, आपका हमारा जीवन चलता है, तो उनके कोई नया पुण्य कर्मों का कर्माशय भी नहीं बनता। लेकिन हम सभी भाई बहन जो मनुष्य योनि में है, हम सभी मनुष्यों को परमात्मा द्वारा एक कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। देखिए, जब आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है तो हमें ज्ञान होना चाहिए ना, क्योंकि ज्ञान के अभाव में हमारे द्वारा होने वाले कर्म अक्सर पाप श्रेणी में चले जाते हैं। क्योंकि जब जब मनुष्य को वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, या ऐसी सभी विधि विधान या निषेध कथनों का सही सही यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जैसे देखिए, शाम को सूर्य ढलता है तो अंधकार होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने अपने घरों की लाइट जलाते हैं। जहां जहां देखिए लाइट नहीं होती तो वहां लोग क्या करते हैं, दिया जला देते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं, यानी किसी भी तरह से हम प्रकाश करते हैं। क्योंकि अंधकार में आपका हमारा स्थूल शरीर ठोकरे खाता है। इसी तरह जब जब हम अज्ञानता में होते हैं, ज्ञान में स्थिति नहीं होती, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे द्वारा होने वाले जितने भी कर्म है वो दोषपूर्ण होने लगते हैं। क्योंकि देखिए, कर्म कौन करता है, आपका हमारा स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर की क्या स्थिति है, वो तो देखिए एक तामसी है, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है। जबकि आपका हमारा जो एक भोग विषय है या उसके सूक्ष्म तत्व है वो भी तामसी है। जबकि ज्ञानेंद्रियों को एक सात्विक बनाया गया, कर्मेंद्रियों को राजसी बनाया गया, क्योंकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। जबकि मन और बुद्धि को परमात्मा ने सात्विक बनाया है, उसमें सतोगुण की प्रधानता है। रजोगुण गौण होता है, तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। जब जब आपकी हमारी सात्विक बुद्धि होती है तो हमें परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा का ज्ञान होने के कारण फिर आपकी हमारी बुद्धि मन को एक नियंत्रण में रखती है, और मन फिर अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा
शुभ कार्य करवाता है, पुण्य कर्म करवाता है या निष्काम कर्मों में लगाता है। क्योंकि जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो उनका देखिए कर्माशय बनता है। जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपकी हमारी फिर साधना आरंभ होती है। क्योंकि मनुष्य योनि को देखिए कहीं भी भोग योनि नहीं कहा गया, केवल कर्म योनि कहा गया या साधना योनि कहा गया। देखिए कर्म योनि इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम जितने जितने कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, उन्हीं का ही कर्माशय बनता है। हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जो जो कर्म होते हैं अन्य जीवों को यदि सुख पहुंचाते हैं तो आपके हमारे वो पुण्य कर्म माने जाते हैं। जब हम रजोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म करते हैं तो वो छोटे पुण्य कर्म माने जाते हैं जिसमें अन्य जीवों को हम कोई सुख नहीं देते। लेकिन जब जब हम सतोगुण में रह के पुण्य कर्म करते हैं तो पहले हम अन्य जीवों के सुखों का ध्यान रखते हैं और उसके बदले में हम स्वयं के लिए भी सुख चाहते हैं। ऐसे पुण्य कर्म यानी कि रजोगुण से फिर सात्विक पुण्य कर्म और अच्छे माने जाते। और जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञान में स्थिति बनने लगती है, परमात्मा का एक यथार्थ ज्ञान होने लगता है, अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर ये एक बंधन रूप में दिखाई देते हैं, तो फिर वो परमात्मा की ओर सम्मुख होता है। परमात्मा की ओर सम्मुख होने पे ही फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा क्या है? देखिए, जब हम प्रकृति के विषयों को या भोगों को भोगना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें उनकी एक प्रकृति का समझ आ गया, क्योंकि वो तो तामसी है, जितने भी पदार्थ हैं वो सभी तामसी मानेंगे। इन विषय भोगों को हम जितना भी भोग ले हमारी तृप्ति नहीं होती। और दूसरी बात, आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये एक आयु लेके आया, इसकी एक स्थिति ऐसी होती है कि एक प्रौढ़ अवस्था के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां कमजोर होने लगती है, तो वो इन विषय भोगों को भोग ही नहीं पाते। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि हम सभी की आत्मा चेतन है, ज्ञानवान है। आनंद स्वरूप तो कहा ही नहीं गया, आनंद स्वरूप सत्ता तो केवल एक परमात्मा है। इसीलिए तो देखिए, आत्मा का क्या स्वभाव है कि हम सदा ही नित्य बने रहने वाले परम सुख की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करते हैं। और जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम उन दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। देखिए, चाहे वो कोई कीट पतंगा हो, चींटी हो, मच्छर हो, पक्षी हो, पशु हो, फिर इंसान तो देखिए बुद्धिमान जीव है। हम सभी भाई बहनों के जीवन में जब जब दुख आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उन दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, फिर हम उसका कोई समाधान ढूंढते हैं। देखिए, जब जब कोई समस्या आ जाती है, वो हमें दुख देती है, तो उस समस्या का फिर हम निवारण करते हैं, समाधान ढूंढते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आत्मा सदा ही आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है, और आनंद इस भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। देखिए, भौतिक प्रकृति को द्वैत कहा गया है, जहाँ सुख दुख कर्मों के आधार पर आते हैं, और ये जो प्रकृति के अन्य जीव हैं इनके द्वारा भी हमें सुख दुख मिलते हैं। अन्य जो भौतिक प्रकृतियां हैं उनके द्वारा भी जो जो परिस्थितियां बनती है, कभी गर्मी अधिक पड़ती है, कभी सर्दी अधिक पड़ती है, कभी बारिश अधिक आने से बाढ़ की स्थिति होती है, कभी बारिश कम होती है तो सूखा की स्थिति बढ़ जाती है। ये समय समय पे देखो, समुद्री तटों पे जो चक्रवात से आते हैं, भूकंप आ जाते हैं, ये विभिन्न स्थितियां बनती है। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को दुखालय इसीलिए कहा है क्योंकि कोई बड़े से बड़ा देखिए उद्योगपति हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, फिल्मी जगत का उभरता सितारा हो, खेल जगत का उभरता एक खिलाड़ी हो, सभी के जीवन में देखिए सुख दुख आते रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो आपके हमारे जीवन में ये जो प्रतिदिन जो 24 घंटे का एक दिन आता है, देखिए इसको दिन क्यों कहा गया है? अब हम एक मूल शब्द पे एक अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, प्रतिदिन, मैंने कहा था ना, प्रति शब्द के साथ जो उसका अगला शब्द जुड़ा होता है उसका एक अर्थ समझाया जाता है। अब दिन को देखिए प्रकाश से जोड़ा जाता है, प्रकाश को हम ज्ञान से जोड़ा जाता है। कभी भी देखिए यही नहीं कहा जाता कि प्रति रात, हालांकि देखिए प्रति रात शब्द बोलने में आप बोल सकते हो, लेकिन एक साधारण व्यवहार में हम क्या कहते हैं कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या सुधारो, प्रतिदिन आप भजन संध्या करो, प्रतिदिन आप शुभ कार्य करो। तो ये प्रतिदिन का अभिप्राय दिन शब्द से लिया जाता है।
और दिन का अभिप्राय क्या है, देखिए सतोगुण और रजोगुण से आप लोग देखिए। अब आप मूल चर्चा पे आप थोड़ा चित्र की तरफ ध्यान दो कि जब जब सूर्य पृथ्वी के ऊपर प्रकाश देता है या सम्मुख होकर पृथ्वी उसके सूर्य के सामने आ जाती है तो दिन की स्थिति होती है। इसी को ही सतोगुण जमा रजोगुण मैंने लिखा है। यानी सूर्य निकलने से पूर्व की जो देखिए स्थिति होती है ना, वो शुद्ध सतोगुण की होती है, और उससे भी जो पहले की थोड़ी स्थिति होती है वो भी सतोगुण की ही होती है, और सूर्य निकलने के बाद की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है वो भी सतोगुण की होती है। देखिए मैंने कहा ना, एक गुण सदा प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण होता है। जब जब हम कहते हैं सतोगुण तो इसका अभिप्राय होता है कि सतोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए जो मैंने एक सूत्र दिया है कि विशुद्ध सतोगुण सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा है, क्योंकि प्रकृति का सतोगुण वास्तव में देखिए मलिन सतोगुण कहा जाता है। हालांकि साधारण बोलचाल में ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते, ये एक सूक्ष्म शब्द है। जब हम ज्ञान के सूक्ष्मता पर पहुंचते हैं तो हमें पता होता है कि ये जो प्रकृति का जो एक गुण है सतोगुण, ये भी एक मलिन ही माना जाता है। आपको शायद ध्यान होगा कुछ दिन पहले भी हमने देखिए कि हम ने चर्चा की थी कि जैसा जैसा हम प्रकृति के गुणों का संग करते हैं फिर वैसा वैसा उनका रंग चढ़ता है। रंग क्या है, फिर वैसे वैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसे वैसे हमारे संस्कार बनने लगते हैं। तो ये जो 2 स्थितियां है ना, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ, प्रतिदिन 24 घंटे की स्थिति। देखिए गुणों के आने का प्रवाह तो हम रोक नहीं सकते, यानी कि बाहरी स्तर पर जो प्रकृति के 3 गुणों के आने का जो क्रम है वो अनादिकाल से प्रभाव में इसी तरह आ रहा है। लेकिन हमने अपने जीवन में प्रतिदिन शब्द से एक प्रेरणा लेनी है। प्रेरणा क्या है कि देखिए हम सभी की आत्मा तो चेतन है, ज्ञानवान है। ये तो हम प्रकृति के जब विषय भोगों को, विषय भोग क्या है, ये तामसी है, ये पदार्थों की स्थिति तामसी बताएगी। जब हम पदार्थों का संग मर्यादा से अधिक सर करते हैं, यानी कि इन भोग विषयों को मर्यादा से अधिक लेते हैं, तो इनका मल रूपी जो एक संग है वो आपके हमारे ज्ञान को आवृत कर देता है। जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है तो फिर आपकी हमारी आत्मा के ऊपर ये अज्ञानता का कह लो, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश थोड़ा धुंधला सा हो जाता है, कम हो जाता है, और बहुत ही काले बादल आ जाए तो कभी कभी कुछ अंधकार की स्थिति भी बन जाती है। जब देखिए ग्रहण की स्थितियां बनती हैं तो इसी तरह का अंधकार आता है। देखिए इन बातों से आपने ज्ञान पूर्वक कुछ संदेश लेनी है कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुणों का जो एक क्रम है, ये बाहरी स्तर पर तो जो आ रहा है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमने जो अपने अंतःकरण की जैसी स्थिति है, अंतःकरण क्या है, ये जो मन और बुद्धि और अहंकार, ये आपके हमारे अंतःकरण के 3 तत्व हैं। क्योंकि जब तक आपके हमारे अंतःकरण में एक ज्ञान का दीपक नहीं जलता, जो कि परमात्मा ने तो देखिए सृष्टि के आरंभ में सबको ही जला हुआ दीपक दिया। ये तो हमने विषय भोगों के कारण उस जले हुए दीपक को हमने बुझा दिया कह लो, या कुछ भी शब्दों में आप समझ सकते हो। तो मिले हुए जीवन में मनुष्य जोनि में देखिए हम जितनी जितनी साधना करते हैं, उस साधना करने के साथ साथ वो जो एक बुझा हुआ दीपक है वो जलने लगता है। देखिए जब आपके हमारे जीवन में प्रकाश आता है, यानी कि प्रतिदिन हम अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित का अभिप्राय क्या है कि हम रजोगुण का संग मर्यादा से करें। ये जो हम दिन में सारा दिन जो भागदौड़ करते हैं ना धन कमाने के लिए, सारा दिन की जो धन कमाने के लिए जो हमने खाना भी नहीं होता, देखिए स्थूल शरीर की तो एक आवश्यकता होती है, उसके लिए कोई अधिक धन की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन मनुष्य विषय भोगों की अपनी अनेकों इच्छाएं बना लेता है, फिर उसी की प्राप्ति के लिए फिर मनुष्य भाग दौड़ करता रहता है, यानी कि वो अपना रजोगुण अमर्यादित कर देता है। और जब जब आपका हमारा रजोगुण अमर्यादित हो जाता है तो फिर वो आपको हमें कब तमोगुण में गिरा देता है। देखिए तमोगुण क्या है, जब हम अन्य जीवों के साथ विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करते हैं, झूठ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं,
आज तो देखिए कलयुग का ज़माना है, इंटरनेट का युग आ गया है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो एक डिजिटल एक अपराध होने लगे हैं, वो तो बहुत ही भयंकर रूप से आने लगे। लोग धन इन गलत प्रवृत्तियों से कमाने लगे। उसके पीछे क्या है? देखिए, मनुष्य पुण्य कर्म क्यों करता है? भोगों के लिए। पाप कर्म क्यों करता है? भोगों के लिए। जबकि मनुष्य योनि पाकर हमें ये एक अवसर दिया गया है कि हम अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। व्यवस्थित क्या है? कि हम तमोगुण का मल रूपी संग से बचें। जब तमोगुण का शाम को आरंभ होता है तो फिर हमें अपनी दिनचर्या समेटनी चाहिए, और जब घोर तमोगुण का आरंभ होता है तो हमें सो जाना चाहिए, यानी आपके हमारे स्थूल शरीर को एक आराम की स्थिति में जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है तो फिर वो तमोगुण के दूषित प्रभाव से भी बच जाता है, और सुबह फिर जल्दी उठ जाता है। सुबह जल्दी उठने का अभिप्राय क्या है? कि हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, क्योंकि सतोगुण एक अपने आप में देखिए एक शुद्ध अवस्था होती है, और सूर्य निकलने से पूर्व की जो स्थिति है 2 घंटे 40 मिनट की, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और ब्रह्म शब्द आता है परमात्मा के लिए, और मुहूर्त शब्द आता है समय के लिए। तो ये जो सूर्य निकलने से पूर्व का जो समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त आपके हमारे जीवन में जितना अधिक सकारात्मक रूप से बढ़ता जाता है, यानी कि हम इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जितना अधिक संग करते हैं, तो आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित रहती है। जब तक आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का संग नहीं होता, तो फिर हम दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है, देखिए रजोगुण और सतोगुण ये मैंने दिन के साथ जोड़ी, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए भौतिक दृष्टिकोण से तो दिन का प्रकाश जब सूर्य का होता है तो उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। हम अपने दिनचर्या धन कमाने के लिए कहो, पुरुषार्थ करने के लिए, या विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में जो आपकी हमारी दिनचर्या बीतती है, उसमें धन कमाने की ही प्रमुखता बनी रहती है। और रात को जैसे ही सूर्य ढलता है तो फिर ये जो तमोगुण की एक प्रधानता आ जाती है, तो तमोगुण हमें एक मोह की स्थिति में ले जाता है। तमोगुण हमें मोह की स्थिति के साथ साथ कुछ हमें अचेत भी करता है। सर, आपने देखा होगा कि देखिए सूर्य ढलने के बाद मनुष्य का खान पीन बिगड़ जाता है। ये जो शराब का भी सेवन है, ये शाम को सूर्य ढलने के बाद ही अधिक होने लगता है। यानी कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में जब जब ये तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, या हम अंधकार को अधिक महत्व देने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो ज्ञान की स्थितियां हैं, क्योंकि आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में तमोगुण का और रजोगुण का संग मर्यादा से अधिक करते हैं, तो फिर आपके हमारे जो एक मूल स्थिति है मन और बुद्धि की, जो ज्ञानमय स्थिति है, वो थोड़ी अचेत होती जाती है। और जैसे जैसे वो अचेत उसमें अनुपात बढ़ता जाता है, तो फिर हम विषय भोगों के प्रति तो जागे रहते हैं, और परमात्मा के प्रति हम सोना आरंभ कर देते हैं, परमात्मा को हम भूलने लगते हैं। अब आप अपनी नजर देखिए सूर्य पे रखिए, चांद पे और तारों पे। देखिए चांद के साथ ही मैंने छोटे छोटे एक तारे से दिखाए हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब सात्विकता बढ़ने लगती है, तो सूर्य के प्रकाश के समान हमारी एक अंतःकरण की मन बुद्धि की स्थिति बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है, आध्यात्मिक साधना हमारी आरंभ होती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सार्थक दिशा में जाने लगता है। और यदि आपका हमारा जीवन देखिए राजसी है, राजसी का अभिप्राय है कि जब जब हम धन कमाने में ही अधिक लगे रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो एक सात्विकता है, या एक मन बुद्धि और अहंकार तत्व की जो एक मूल स्थिति है, वो चांद की रोशनी के समान बन जाती है। यानी कि सूर्य के बहुत ही कम रोशनी में, जिसका कि देखिए चांद का रोशनी और सूर्य की रोशनी की आप तुलना कर ही सकते। और इसी तरह जब जब मनुष्य के जीवन में तमोगुण की प्रधानता होने लगी है, तो तमोगुण की प्रधानता होने पे वो अज्ञानता की स्थिति में आ जाता है, उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से लगभग भूल जाता है। देखिए तारे की रोशनी कितनी होती है, यानी कि ऐसे तामसी लोगों का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो तारों की रोशनी के समान ही होता है। क्योंकि तारों की रोशनी में जो प्रकाश होता है वो बहुत ही नहीं के बराबर होता है। चांद की रोशनी में भले ही देखिए
पूर्णिमा का चांद हो, उसमें भी रोशनी कोई बहुत अधिक नहीं होती, यानी कि हम कोई शास्त्रों का अध्ययन उस रोशनी के बीच में बैठकर नहीं कर सकते। देखिए, हम अपने बच्चों को जब भी कहते हैं कि वो पढ़ाई करें, तो हम क्या उनको कहते हैं कि भाई तारों की रोशनी में आप पढ़ो या चांद की रोशनी में आप पढ़ो? हम ये तो कह देते हैं कि भाई सूर्य के प्रकाश में जाकर आप बाहर पढ़ो, आपकी रोशनी आंखों की भी सही बनी रहती है। इस बात को और आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। देखिए, अब जो थर्मामीटर आते हैं, अब तो डिजिटल आते हैं, पहले थर्मामीटर का एक पारा होता था। हम जब भी थर्मामीटर के वो तापमान को चेक करते हैं तो प्रकाश में करते हैं ना। इसी तरह सुई में जब धागा डालना होता है तो हम सूर्य के प्रकाश में या रात को भी अगर डालते हैं तो हमें ट्यूब के पास जाकर हम उस सुई में धागा डालते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम सूक्ष्म बातों का हमने चिंतन करना होता है, चाहे वो पदार्थों से आप समझ लो, यानी कि ये थर्मामीटर और सुई के उदाहरण से भी आप समझ सकते हो। ये जो गीता में भी कहा गया है, ये जो विषय जितने भी हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये बहुत ही स्थूल चीजें हैं। इनसे कम स्थूल होती हैं आपकी हमारी ये इंद्रियां भोगने वाली, और उसके भी सूक्ष्म तत्व क्या है? मन और बुद्धि। उससे भी सूक्ष्म तत्व है आत्मा, और आत्मा से भी सूक्ष्म तत्व गीता में परमात्मा को कहा गया। तो जब जब हमने उस परमात्मा से जुड़ना हो, तो परमात्मा से जुड़ने के लिए तो हमें देखिए सूर्य के प्रकाश के समान अपना ज्ञान बनाना होगा, ज्ञान में स्थिति बनानी होगी। यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर इन ज्ञान की स्थितियों पर हमें शोध करना होता है। शोध करते करते जब हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझ जाते हैं, यानी कि ज्ञान मार्ग पर हम पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में फिर परमात्मा की सम्मुखता कह लो, परमात्मा की भक्ति कह लो, परमात्मा से प्रीति कह लो, फिर वो सहज ही आरंभ हो जाती है। क्योंकि जब आत्मा अपनी मूल ज्ञानमय स्थिति में होती है तो आत्मा एक चेतन तत्व है, परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। आत्मा केवल ज्ञानवान है, आनंद स्वरूप कहीं नहीं है। इसलिए तो आत्मा सदा ही आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करती है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अज्ञानता में आ जाता है, रजोगुण में आ जाता है, तो उसका जो एक प्रकाश है या ज्ञान है वो धुंधला हो जाता है, और जब वो तमोगुण में गिर जाता है तो उसका प्रकाश लगभग तारों के समान हो जाता है। तब वो ऐसी स्थिति में परमात्मा से विमुख हो जाता है, और ये जो संसारी विषय भोग हैं, और उन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अज्ञानता अवश्य छल कपट ठगी हेरा फेरी यानी कि अनीतिगत कार्य करने लगता है। तो इन सभी गतिविधियों में आपका हमारा जीवन है वो प्रतिदिन देखिए घटता जा रहा है। हम इन गुणों का या तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का, इन गुणों का हम अपने जीवन में कितना कितना संग करते हैं। जैसा जैसा संग करते हैं, फिर आपके हमारे जो अंतःकरण की वैसी वैसी स्थितियां बनती हैं। जैसे जैसी स्थितियां बनती हैं, फिर वैसा वैसा ही आपका हमारा स्थूल शरीर द्वारा एक कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो प्रतिदिन शब्द के ऊपर मैंने आज चर्चा की है ना, हमें अपने दिन को एक महत्व देना चाहिए, प्रकाश को महत्व देना चाहिए, ज्ञान को महत्व देना चाहिए। और परमपिता परमेश्वर तो देखिए महासूर्य हैं, वो तो ज्ञान के एक सागर हैं। देखिए, हम जो एक शब्द बोलते हैं ना जन्मदिन, कभी हमने बोला है कि जन्म रात? जन्म रात शब्द कभी बोलने में नहीं आता। चाहे देखिए किसी का जन्म दिन में हुआ है चाहे रात में हुआ है, लेकिन हम सदा ही जन्मदिन शब्द बोलते हैं। इसलिए हमने मन की जो एक स्थिति है उसको ज्ञान में रखना है। मन की स्थिति में सदा ही एक दिन की स्थिति बनी रहनी चाहिए, ताकि आपका हमारे अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार ये सात्विक हो। देखिए, अहंकार सात्विक का अभिप्राय है कि जब हमारा मन और बुद्धि सात्विक मूल स्थिति में आ जाते हैं तो फिर आपके स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सदा ही निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। हम जो सकाम भाव से कर्म करते भी हैं तो वो केवल स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते हैं। शास्त्रों में तो देखिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए कर्मों को भी निष्काम श्रेणी में ही माना जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपने प्रतिदिन के जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों की जो एक व्यवस्था है वो इस हिसाब से की जाए, ताकि हमारा परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे, हम ज्ञानमय स्थिति में बनी रहे। ये तभी संभव हो पाता है जब हम दिन का जो एक रजोगुण है, भले ही देखिए
प्राकृतिक दृष्टिकोण से दिन की अवस्था है। हमारा जो दिन का अभिप्राय, ये जो दिन चलता है उससे तो है ही नहीं। हमारा तो देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमने दिन शब्द को एक ज्ञान के साथ जोड़ा है, परमात्मा के साथ जोड़ा है, ताकि आपके हमारे अंतःकरण में सदा ही दिन की स्थिति बनी रहे, ताकि आपके हमारे जो दिनचर्या है। अब बात दिनचर्या ही शब्द की आई तो देखिए इसमें भी दिन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कभी भी रातचर्या शब्द नहीं आता। यानी कि कुल मिलाकर हमने अपने मिले हुए जीवन में इस प्रतिदिन शब्द से प्रेरणा लेते हुए अपने मिले हुए 24 घंटे को प्रतिदिन हमने अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाना है। सात्विक दिनचर्या में ही देखिए हम निष्काम भाव से कर्म कर सकते हैं, फिर शाम को हम जल्दी रात को सो जाएंगे, तो तमोगुण का जो एक दूषित संग है उससे भी मनुष्य बच जाता है। और ऐसी स्थिति बनने पे फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान साधना करते करते और सूक्ष्म स्तर पर समझ में आने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की एक आध्यात्मिक उन्नति को एक गति मिलती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को महत्व देते हैं, आत्मा को महत्व देते हैं, दिन की स्थिति को यानी कि ज्ञान की स्थिति को महत्व देते हैं। देखिए आज की चर्चा को मैंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विभिन्न पहलुओं से, गुणों के आधार पर ये चांद, सितारे और सूर्य की रोशनी से भी तुलना करते हुए मैंने ज्ञान के एक महत्व को समझाया है और इस ज्ञान को मैंने दिन के साथ जोड़ा है। और इसलिए हम सभी भाई बहन अपने प्रतिदिन की जो एक दिनचर्या है उसमें हम सकारात्मक सुधार लाए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जो मनुष्य जोनि का जन्म है वो सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की निरंतर बनती रही। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को मैं यही समाप्त करता हूँ। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हो। मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का कोई एक शिकायत हो, मतभेद हो, मेरे कहे गए शब्दों पर कोई आपको आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रतिदिन जो हम एक वीडियो तैयार करते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती, यदि ये बनी हुई वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक बन रही हो, आपकी दिनचर्या सकारात्मक दिशा लेने लगी हो, आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।